हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में आपको कार्य तथा समय के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये तो काफी आसान होता है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सवाल में अक्सर बच्चे अटक जाते हैं, तो इसी पर आज हमें फोकस करना, अच्छे सीखना, इस तरह के सवाल हम कैसे कर पाएंगे। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने आप मुझे आंसर दोगे निकाल के कि कितना आया, और क्वेश्चन नंबर 4 का भी। तो चलिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन आज मैं अच्छे से समझाता हूँ। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब, जो कि आने वाले सारे वीडियो अपडेट आप तक मिलते रहे। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 15 व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो इसी कार्य को 50 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझो। कार्य क्या होता है? वर्क इजकल टू होता है मैन इनटू डे। कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितने दिन तक कर रहे हैं, दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कार्य आ जाता है। और ये जो काम होता है वो हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि उसी काम की बात कर रहे हैं। तो इस काम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई काम है तो वो काम पहले उसको M1 आदमी कर रहे थे और D1 समय तक कर रहे थे, और फिर उसको दूसरी बार में M2 आदमी कर रहे थे और D2 समय तक कर रहे थे। तो ये हमेशा एक कांस्टेंट ही रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो अगर इसी के अनुसार ये ध्यान रखना, M1 इंटू D1 इजकल टू M2 इंटू D2 होता है। अब पर्सन में कहा 15 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर रहे थे, यानी कि पहले व्यक्ति थे 15, यानी कि M1 आपका 15 हो गया, और इसको 10 दिन में कर रहे थे, आपका D1 हो गया। उसके बाद उसने कहा इसी कार्य को अगर 50 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? कितने? 50 दिन में करने के लिए D2 हमें दे रखा है, कितने व्यक्ति चाहिए हमें M2 बताना है, दूसरी बार में आदमियों की संख्या बतानी है। तो अगर मैं सारे मान यहां पे रख देता हूं, M1 D1, M2 1 कितना है आपका 15, D1 आपका 10 बराबर M2। M2 तो हमें ज्ञात ही करना है और इनटू में D2 हमारा है 10। तो यहां से बच्चे M2 बराबर क्या होगा? देखो, हमें आदमियों की संख्या निकालनी, इसके साथ जो गुणम होगा इधर बटे में चला जाएगा। तो 15 इंटू 10 डिवाइड बाय आपका 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका D2 कितना था? सॉरी 50 था, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, तो डिवाइड बाय आपका 50 हो जाएगा। यहाँ चल करेंगे 10 पंजे 50 और 5 दिया 15। तो इसको 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब यहाँ से हम इसको शॉर्ट मेथड सिंपल सा बना लेते हैं। वो पूछता है भाई 15 व्यक्ति काम को 10 दिन में करते हैं, तो 50 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो हम डायरेक्ट इसको बता देते हैं भाई 15 गुना 10 कर लेना, और जितने दिनों में काम को पूरा करना उससे भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। अब भी इतना ही आएगा, ठीक है। अब ये सवाल तो आप आसानी से कर लिया आपने। अब सवाल हमें कौन सा सीखना है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे वो ऐसे कहेगा 12 व्यक्ति। अब इस सवाल में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि एक कार्य या तो 12 व्यक्ति, अगर 12 आदमी काम को मिलकर करते हैं, या फिर 12 आदमी को हटा दे, उसकी जगह 15 औरतें काम को करती हैं, तो वो 20 दिन में कर लेते हैं। वही अगर इस काम को पूरा करने के लिए 4 आदमी, 4 व्यक्ति और 5 औरतों की जरूरत पड़े, तब ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब इस तरह के सवाल में बच्चे अटकने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो, काम को अगर 12 व्यक्ति करते हैं तो भी 20 ही दिन में करेंगे, और 15 औरतें करती हैं तो भी 20 ही दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? हमें यहाँ से एक बात पता चली कि 12 व्यक्ति या 15 औरतें, यानी कि जो काम 12 व्यक्ति करते हैं वही 15 औरतें करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12 व्यक्ति, यानी कि जो 12 आदमी है, 12 मैन है, वो 15 वुमेन के बराबर है, 15 औरतों के बराबर है। तो यहां से हम एक व्यक्ति को बता सकते हैं कि एक व्यक्ति कितनी औरतों के बराबर है। तो एक आदमी को अगर मुझे निकालना हो, तो 12 आदमी 15 औरतों के बराबर थे, तो एक आदमी हो जाएगा 15/12 औरतों के बराबर। इसको हम काट पीट के छोटा करेंगे, तो ये आपका 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक आदमी जो है वो 5/4 औरतों के बराबर है। अब इसमें हमने आदमियों को औरतों में बदला है, तो पूरे सवाल को औरतों के अनुसार ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, 4 व्यक्ति और 5 औरतों को बता रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 4 व्यक्ति मतलब 4 आदमी, और 5 औरतें यानी कि 5 वुमेन। इन सबको हम औरतों में ही बदल लेते हैं। एक व्यक्ति 5/4 औरत के बराबर था, तो 4 व्यक्ति हो जाएंगे 4 गुणा 5/4 वुमेन। आदमी की जगह हमने 5/4 वुमेन लगा दिया, और 5 औरत हमारे पास पहले से थी, 4 से 4 कट गया, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 औरतें। 5 + 5 बराबर कितना आपका? 10 औरतें। हम ये कह सकते हैं कि जो 4 आदमी और 5 औरत हैं, अगर हम उन सबको औरत में बदलें तो ये सब जो है 10 औरतों के बराबर हो गया। अब पर्सन के अनुसार क्या था? पर्सन के अनुसार, अब देखो, ये हमने आदमी को औरतों में बदला, तब ये सवाल को औरतों के अनुसार ही लेंगे। अब 12 व्यक्ति का काम यहां से खत्म हो गया, इसका काम यही था आदमी को औरतों में बदलने का। तब ये सवाल ऐसा बना कि 15 औरतें 20 दिन में काम को करती है, तो 4 व्यक्ति 5 औरतों की जगह आपको लगाना है कि 10 औरतें अब काम को कितने दिन में करेंगी। कंसेप्ट वही रहेगा, M × D आदमी इंटू डे। तो क्या है, 15 औरतें हैं, तो यहाँ पे 15 हो गया M1, कितने? 20 दिन में काम को कर रही थी। M2, M2 में कितना आ गया? 10 औरत आ गई। तो 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी? D2 हमें निकालना है। हल करेंगे, 15 × 20, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है ये धरा के डिवाइड में हो जाएगा, और ये आपका D2 है।
10 दूनी आपका 20, तो 15 दूनी 30, तो आपको 4 व्यक्ति और 5 औरतें इस काम को 30 दिन में करेंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आप आदमियों को औरतों में बदल दे या फिर औरतों को आदमी में, तब भी आंसर आपका सेम ही है। अगर आप औरतों को आदमी बदलते हो, मान लो आप ऐसे करते कि भाई वुमेन को आदमी बदलते, तो एक वुमेन बराबर 4/5 आदमी के बराबर हो गया। तो अब आपको दूसरी कंडीशन में औरतों को नहीं लेना था, व्यक्ति को लेना होता, तब आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही आ जाता। क्लियर बच्चों? ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही बच्चे, अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो आप अब इसके क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा करके बताओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई आपका आंसर कितना आया। क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप इसमें सही से नहीं पहचान सकते कि आपको क्वेश्चन आया कि नहीं। तो इसका आंसर 100% आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना आपका आंसर आया और ये क्लास आपको कैसी लगी। ये डाउट था बच्चों का जो कि बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस तरह के सवाल कैसे होंगे, तो आप इस तरह करके देखिएगा। और अगर आपको नहीं हुए तो मैं अगली वीडियो आपकी थोड़े से ज़्यादा सवाल की बना दूंगा, जिसके अंदर मैं 10 या 12 सवाल दूंगा, जिसमें से 7 या 8 सवाल मैं कराऊंगा और 4 आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। दूसरा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट ही बनाए हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट ही मिल जाएंगे। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से देखोगे तो 100% आपका सिलेक्शन आएगा। क्योंकि भाई फार्म भरने से कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन तो आपको तभी मिलेगा जब आप उसको अच्छे से कर पाते हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सवाल आपको कैसे लग रहे हैं। कोई उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।